सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी को भगवान गणेश के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। करुणाजय हत्याकांड में 4 गिरफ्तार, जमीन विवाद और कर्ज बना हत्या की वजह। गणेश चतुर्थी पर पिता शिव की नगरी काशी में पुत्र गणेश के पूजनोत्सव की रही धूम। वाराणसी में दूसरी बार चेतावनी बिंदु से ऊपर पहुंची गंगा घाट, जलमग्न गलियों में घुसने लगा पानी। और काशी और मेरठ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ने शुरू किया सेवा। प्लेटफॉर्म नंबर 7 से ट्रेन को मेरठ के लिए किया गया रवाना। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान और यूरो ग्रीन क्रॉप साइंसेज द्वारा लोबिया की काशी निधि और भिंडी की काशी सहिष्णु किस्मों के लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने आज यूरो ग्रीन क्रॉप साइंसेज वाराणसी के साथ लोबिया की काशी निधि और भिंडी की काशी सहिष्णु किस्मों के व्यवसायीकरण के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता IIVR की काशी ब्रांड की किस्मों में बीज कंपनियों की बढ़ती रुचि को दर्शाता है और वाराणसी को एक उभरते सब्जी बीज हब के रूप में स्थापित करता है। पूर्व में भी इन्हीं किस्मों को कई बीज उत्पादक कंपनियों को लाइसेंस किया जा चुका है, जो देश के कई भागों में इनका विपणन कर रहे हैं। यह कार्यक्रम एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर और जोनल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट यूनिट के बैनर तले आयोजित किया गया, जिसका समन्वयन परियोजना अन्वेषक डॉक्टर नीरज सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर राजेश कुमार, निदेशक IIVR द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के विभागाध्यक्षों, PME सेल के अध्यक्ष और संबंधित फसल प्रजनकों ने भाग लिया। कंपनी की ओर से श्री AK मिश्रा निदेशक और श्री PK सिंह ने भाग लिया। डॉक्टर राजेश कुमार ने किसानों तक उन्नत किस्मों के तीव्र प्रसार में सार्वजनिक एवं निजी दोनों की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि IIVR ने 27 सब्जी फसलों में 129 से अधिक उन्नत किस्में विकसित की हैं। उन्होंने निजी कंपनियों से संस्थान की विकसित किस्मों के सही प्रकार के और आनुवांशिक रूप से शुद्ध बीज किसानों तक पहुंचाने में सहयोग करने का आह्वान किया। यह लाइसेंसिंग किसानों की आय बढ़ाने और टिकाऊ सब्जी उत्पादन तकनीकों को बढ़ावा देने के संस्थान के मिशन को मजबूती प्रदान करेगा। तकनीकी सत्र के दौरान डॉक्टर राकेश के दुबे, मुख्य वैज्ञानिक, ने लोबिया किस्म काशी निधि के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की, जबकि डॉक्टर प्रदीप कर्माकर, वरिष्ठ वैज्ञानिक, ने भिंडी किस्म काशी सहिष्णु पर विस्तार से चर्चा की। डॉक्टर DR भारद्वाज, कार्यकारी प्रमुख सब्जी सुधार, ने संस्थान द्वारा विकसित अन्य उच्च उत्पादन किस्मों पर प्रकाश डाला। डॉक्टर अनंत बहादुर, प्रमुख सब्जी उत्पादन, ने उत्पादन तकनीकों पर जानकारी दी और डॉक्टर AN सिंह, प्रमुख सब्जी सुरक्षा, ने सुरक्षा तकनीकों पर विस्तार से चर्चा किया। डॉक्टर DP सिंह द्वारा सब्जी फसलों में सूक्ष्म जीवों और बायो स्टिमुलेंट्स पर तथा डॉक्टर SK सिंह द्वारा जैविक खेती प्रथाओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का समापन कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा किस्मों के अवलोकन के लिए खेत भ्रमण के साथ हुआ। उन्होंने संस्थान के साथ जुड़ने और इन आशाजनक किस्मों को लाइसेंस करने में संतुष्टि व्यक्त की। इस वर्ष मानसून सीजन में गंगा के जलस्तर के दोबारा चेतावनी बिंदु पार कर लिए जाने से लोगों में फिर से बाढ़ का दहशत दिख रहा है। इस साल मानसून सीजन में दूसरी बार गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु को पार कर गया है। बुधवार की सुबह 8 बजे गंगा का जलस्तर 70.36 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर से 10 सेंटीमीटर अधिक है। घाटों को डुबाता हुआ गंगा का पानी अब गलियों और सड़कों की ओर बढ़ने लगा है। ऐसे में तटवर्ती इलाकों में रहने वाले हजारों परिवारों की दुश्वारियां बढ़ने लगी हैं। जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। वाराणसी में गंगा का खतरे का बिंदु 71.26 मीटर है। बुधवार की सुबह गंगा के जलस्तर में वृद्धि का क्रम जारी रहा। 3 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। मंगलवार को जलस्तर में वृद्धि की रफ्तार काफ़ी तेज रही। 24 घंटे में लगभग 2 मीटर जलस्तर बढ़ा है। ऐसे में घाट फिर जलमग्न हो गए हैं और पानी कॉलोनियों, सड़कों, गलियों की ओर बढ़ने लगा है। इस महीने गंगा में दोबारा बाढ़ से तटवर्ती इलाके के लोगों की दुश्वारियां काफ़ी बढ़ गई हैं। गंगा के जलस्तर में बढ़ाव को देखते हुए मणिकर्णिका घाट पर शव का जो शवदाह हो रहा है, वहीं हरिश्चंद्र घाट पर गंगा का जलस्तर बढ़ने से फिर से गलियों में शवदाह प्रारंभ हो गया है। वहीं डोमराजा परिवार के विक्रम चौधरी ने बताया कि यह हर साल की समस्या है और इस पर जिला प्रशासन को कोई उचित कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे कि लोहे का प्लेटफॉर्म बना दें, जिससे कि जो सावधानी 5 बार परिक्रमा की जाती है वो लोगों की हो सके। अगस्त माह के शुरुआती दिनों में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा था। गंगा खतरे के निशान को पार कर गई थी। इससे तटवर्ती इलाकों में हाहाकार मच गया था। हजारों परिवार बेघर होकर राहत शिविरों में शरण लेने को भी वश हो गए थे। कई दिनों बाद पानी कम हुआ तो लोग घरों को लौटे। बाढ़ के बाद नगर निगम प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा था।
हालांकि गंगा फिर उफान पर है। ऐसे में आसपास के इलाके फिर जलमग्न होने लगे हैं, जिससे मुश्किलें बढ़ गई। समस्या इसी है कि यहाँ तो हर वर्ष माँ गंगा तो बढ़ती रहती हैं। हमारे यहाँ घर के पास जलता है, गली में बॉडी। यहाँ समस्या ये होता है कि जो हिंदू धर्म में परंपरा चलता है, जिसे 5 फेरा घुमा जाता है, पिंडदान कराया जाता है, वहाँ जगह है नहीं। कम से कम 5 लाख का जगह है और हम लोग सरकार से ये मांगना चाहिए कम से कम प्लेटफार्म बन जाता है, हर वर्ष का प्रॉब्लम दूर हो जाता है उसका। और गंगा स्तर की बात कर रहे हैं, गंगा स्तर कम से 2 दिन के अंदर कम से कम हमारे अंदाज से 18 फीट जल स्तर बढ़ चुका गंगा जी का हमारे अंदाज। अभी और कितना बढ़ने की संभावना? हमारे हिसाब से लग रहा है कि रोड पर पानी आ जाएगी हमारे अंदाज से, जो हिसाब से बाढ़ हो रही है। दरअसल पुलिस ने चेन स्नेचिंग की सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश करते हुए 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के दरअसल थाना पुलिस ने चेन स्नैचिंग की सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश करते हुए 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक आरोपी हरिओम राजभर उर्फ सत्यम पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 2,03,800 रुपये नकद बरामद किए हैं, जो चोरी की गई सोने की चेन बेचने से प्राप्त हुए थे। पुलिस उपायुक्त काशी जोन के निर्देशन में सर्विलांस और साइबर टीम की मदद से पुलिस ने शिवदासपुर मड़वाड़ी स्थित आरोपी आशीष उर्फ गड्डी के घर पर छापेमारी कर दोनों को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपी हरिओम राजभर 19 वर्ष और आशीष उर्फ गड्डी 22 वर्ष ने पूछताछ में सनसनीखेज खुलासा किया। दोनों ने 30 जुलाई को गोदोलिया क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला से सोने की चेन छीनी थी। बाद में चेन को देवरिया में 3 लाख रुपए में बेच दिया। रकम का हिस्सा खर्च करने के बाद शेष रकम आपस में बांटने के लिए दोनों वाराणसी लौट गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। आरोपी सत्यम घटना के बाद अपनी गर्भवती पत्नी के साथ सोनीपत और फिर जयपुर भाग गया था, जहां वह पूरी सब्जी की दुकान चला रहा था। पुलिस ने इंस्टाग्राम के जरिए उसकी गतिविधियों को ट्रैक कर जाल बिछाया और अंततः गिरफ्तारी की। ये 30 जुलाई की शाम को गदौलिया पर एक ओल्ड एज कपल जा रहा था, जिसके साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी। उक्त घटना में जो तहरीर दी गई उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया व घटना के अनावरण के लिए टीमें लगा दी गई। घटना में शामिल अभियुक्तों को आइडेंटिफाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए टीमें काम कर रही थीं। जो अभियुक्तगण थे वो उसमें से एक जो था वो हरिओम राजभर, जो कि मूलतः देवरिया का रहने वाला है, और दूसरा वो स्थानीय यहीं मड़वाड़ी का रहने वाला था। इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमें काम कर रही थी। ये लोग अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए थे और इंस्टाग्राम के माध्यम से बात कर रहे थे। साइबर सेल को भी लगाया गया, सर्विलांस सेल को भी लगाया गया। लगातार ये लोग अपनी लोकेशन बदल रहे थे, देवरिया, फिर सोनीपत हरियाणा, फिर उसके बाद राजस्थान, जयपुर। पुनः ये घटना कायद करने के उद्देश्य से कल जब ये बनारस की सीमा में प्रवेश हुए तो हमारा ऑपरेशन चक्रव्यूह चल रहा था और जो सक्रिय टीमें थी उनको एक्टिवेट करते हुए इनकी गिरफ्तारी सुबह 2:15 बजे की गई। इनके पास से जो इन्होंने चेन स्नैचिंग की थी, जो चेन थी वो उसको उन्होंने बिक्री कर 3 लाख रुपए इनको मिले थे। उस 3 लाख रुपए में से 50-50 हज़ार दोनों लोगों ने आपस में बांट लिए थे। शेष जो धनराशि थी लगभग 2,03,380 रुपया वो इनसे बरामद किए गए हैं। आदमपुर पुलिस ने गोलगड्डा रोडवेज बस अड्डे के पास छापा मारकर 3.25 कुंतल से ज्यादा तस्करी के चांदी को बरामद कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया। रोडवेज बस तस्करी के लिए जा रही 278.59 किलोग्राम चांदी को आदमपुर पुलिस ने गोलगड्डा रोडवेज बस अड्डे के पास छापा मारकर बरामद कर लिया। इस दौरान पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों युवकों में सौरभ तिवारी 40 वर्षीय पुत्र रवि प्रसाद टेकापुरा थाना सकलडिया चंदौली और दूसरा राजा सेठ 20 वर्षीय पुत्र सुभाष सेठ निवासी मधोपुर सिगरा का रहने वाला बताया गया है। चांदी कई बोरे में भरा हुआ था। मौके पर कागजात मांगने पर नहीं दिखा पाए। भारी मात्रा में बरामद चांदी के संबंध में आयकर विभाग व अन्य संबंधित विभागों को अवगत कराते हुए पुलिस ने बरामद चांदी को कब्जे में लेते हुए दोनों युवकों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। इस बारे में बुधवार को कोतवाली एसीपी कार्यालय में अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन ने बरामदगी का अनावरण करते हुए जानकारी दी कि ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत आदमपुर पुलिस को चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि 2 युवक काशी डिपो के रोडवेज बस नंबर UP 78 ST 3926 से बोरे में भरकर 278.59 किलोग्राम चांदी जिले से बाहर ले जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने बस के भीतर छापेमारी की तो बोरे में भरा हुआ चांदी बरामद करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। 2 लोग 12 बोरियों के साथ जा रहे थे और वो लखनऊ जा रहे थे बस से ट्रैवल करके, और जब उन 12 बोरियों को चेक किया गया तो उसमें से चांदी की सिल्लियाँ और चांदी के जवाहरात मिले हैं। इन दोनों लोगों के द्वारा जब इनसे पूछा गया कि कुछ कागज़ दिखाइए, कोई भी रसीद दिखाइए, तो इन लोगों के द्वारा कोई भी ऑथेंटिकेटेड दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे ये शक के घेरे में आ गए हैं। सारा जितना भी माल है
उसको अपने कब्जे में लिया गया है। उन दोनों लोगों को भी अपने कब्जे में लिया गया है। चूँकि बहुत ही ज़्यादा इसकी कीमत है, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दे दी गई है और आगे की जो जांच प्रक्रिया है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा की जाएगी। काशी से मेरठ को सीधा जोड़ने के लिए बुधवार की सुबह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ हुआ। पूर्वांचल की धार्मिक सांस्कृतिक नगरी काशी और क्रांति की धरती मेरठ के बीच आज एक नया अध्याय जुड़ गया। मंगलवार सुबह वाराणसी कैंट स्टेशन से पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस को मेरठ के लिए रवाना किया गया। प्लेटफॉर्म नंबर 7 से ट्रेन को राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, महापौर अशोक तिवारी, कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, एमएलसी धर्मेंद्र सिंह तथा रेलवे अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्टेशन परिसर इस मौके पर उत्साह और उमंग से सराबोर रहा। रेलवे सूत्रों के अनुसार गाड़ी संख्या 22,489 वाराणसी कैंट से सुबह 9:10 पर रवाना होकर 11:42 पर अयोध्या धाम, 1:40 पर लखनऊ पहुंचती है और रात 9:05 पर मेरठ सिटी पहुंचेगी। वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 22,490 मेरठ सिटी से सुबह 6:35 पर चलकर दोपहर 1:45 पर लखनऊ, 3:55 पर अयोध्या धाम और शाम को 6:25 पर वाराणसी कैंट पहुंचेगी। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए मेरठ लखनऊ वंदे भारत को अयोध्या होते हुए वाराणसी तक विस्तार दिया गया है। यह सेवा तीर्थ यात्रा, व्यापार और पर्यटन तीनों दृष्टियों से लाभकारी साबित हो गया। उद्घाटन अवसर पर स्टेशन परिसर को विशेष रूप से सजाया गया था। सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ उस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। काशी उनकी कर्मस्थली है, संसदीय नगरी है काशी, और काशी को लगातार रेल के मामले में तो देश में उन्होंने ऐसा जोड़ा है काशी को कि ये 8वीं वंदे भारत ट्रेन आज काशी से मेरठ तक वाया अयोध्या लखनऊ होते हुए मेरठ तक जाएगी। तो आज एक ऐसी सौगात काशी को मिली है कि अब हम कह सकते हैं कि हम लोग काशी के लोग एक ही दिन में अयोध्या जाकर दर्शन करके बहुत आसानी से लौट सकते हैं। तो काशी, अयोध्या, लखनऊ से जोड़ने वाली यह ट्रेन आज काशी के लिए एक विशेष सौगात है और इसके लिए बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ। कॉलोनाइजर महेंद्र गौतम की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए साजिशकर्ताओं एवं असलाहा सप्लायर को गिरफ्तार किया। सारनाथ थाना क्षेत्र के अरिहंत नगर में 21 अगस्त को कॉलोनाइजर महेंद्र गौतम की हत्या के मामले में वाराणसी पुलिस ने बुधवार तड़के बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने घटना के 3 साजिशकर्ताओं जोगेंद्र यादव उर्फ फैटू, चंदन शुक्ला, श्याम प्रकाश राजभर उर्फ रेखा प्रधान और एक असलाहा सप्लायर मुकीम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हथियार तस्कर को भी दबोचा। तस्कर के पास एक देशी तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस और 5 कीपैड मोबाइल बरामद हुए। फरार शूटरों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन प्रमोद कुमार ने बताया कि हत्या की वजह करोड़ों की जमीन और भारी कर्ज का विवाद था। मुख्य साजिशकर्ता ने 5 लाख रुपए की सुपारी देकर महेंद्र गौतम को रास्ते से हटाने की साजिश रची। इसमें 50,000 रुपए नकद दिए गए, शेष रकम बाद में देने का वादा था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि 6 महीने पहले आरोपियों ने सिंहपुर निवासी अंजना शुक्ला की 4.5 बिस्वा जमीन 48 लाख रुपए एडवांस देकर खरीदी थी। बाद में इसे महेंद्र गौतम को 1 करोड़ 22 लाख रुपए में बेचने का सौदा हुआ। महेंद्र ने 26 लाख रुपए दिए, लेकिन शेष राशि और जमीन न देने से विवाद बढ़ा। जोगेंद्र यादव पर 1 करोड़ 75 लाख रुपए का कर्ज भी चढ़ा था। आरोपियों ने कैलाशनाथ शुक्ला से भी 9 बिस्वा जमीन का सौदा किया था, लेकिन महेंद्र ने इसमें हस्तक्षेप कर प्लॉटिंग रुकवा दी। सिंहपुर की 40 बिस्वा जमीन का मूल्य करीब 40 करोड़ रुपए है। इसमें से 9 बिस्वा रेखा प्रधान को बेची गई थी। रेखा ने 14 लाख रुपए का चेक दिया, लेकिन महेंद्र ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया, जिसमें चंदन और रेखा को भारी नुकसान हुआ। कर्ज और नुकसान के दबाव में आरोपियों ने शूटरों को सुपारी देकर हत्या की साजिश रची। असलाहा सप्लायर मुकीम 4.5 लाख रुपए लेने जोगिंदर के पास जा रहा था कि तभी पुलिस ने मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने गिरफ्तारी करने वाली टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की। पुलिस के इस गुड वर्क में थानाध्यक्ष विवेक कुमार त्रिपाठी, एसओजी प्रभारी गौरव सिंह सहित कई अन्य शामिल थे। डीसीपी क्राइम और हमारे एडिशनल डीसीपी वरुणा और एसीपी सारनाथ है, इसमें लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। सारी टीमें जो एसओजी 1, एसओजी 2 इसमें लगातार लगी हुई थी। कई सारे हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज और ज़मीन के जो विवाद हैं उसको हम लोगों ने तलाशना स्टार्ट किया। तो मुख्यतः इसमें जो एक वजह निकल के आई, योगेंद्र करके व्यक्ति था जिसका वहाँ पे लोकल कॉलोनाइजर ये बनना चाह रहा था और इसका ज़मीन का विवाद महेंद्र जी से हो गया था। और जो मुख्य ज़मीन थी वो चंदन शुक्ला, कैलाश शुक्ला की थी, जिसकी वैल्यू लगभग 50 करोड़ के आसपास थी। उसी के विवाद के इसको सुलटाने के लिए, उसको निपटाने के लिए इन लोगों ने 3 लोगों ने मिलके प्लानिंग करी 5 तारीख को, फिर बाद में इसको एग्जीक्यूट कराया जो 3 शूटर थे उसके माध्यम से। और इसमें जो अभी हम लोगों ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है वो जोगेंद्र हैं, संपूर्णानंद शुक्ला और चंदन शुक्ला हैं, और श्याम प्रकाश राजभर और मुकीम है। मुकीम बेसिकली ये मुंगेर का रहने वाला, इसी ने असला सप्लाई किया था। यहाँ पर वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवादिदेव महादेव की नगरी में उनके पुत्र प्रथमेश श्री गणेश जी का गणेशोत्सव धूमधाम से भक्ति के साथ प्रारंभ हुआ। पिता महादेव की नगरी काशी में एक मौका ऐसा भी है जब पुत्र गणेश की जय जयकार होती है। गणेश चतुर्थी से 7 दिन और कहीं 10 दिन चलने वाले इस पर्व में खूब श्रद्धा और भीड़ उमड़ती है। इस बार भी 27 अगस्त से शुरू हुए गणेश उत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। काशी में गणेशोत्सव का इतिहास 127 साल पुराना है, जो आज और भी भव्यता से अनवरत जारी है। 1894 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में जब गणेश उत्सव के जरिए लोगों के अंदर उत्साह भरने का काम किया था, तो इस आयोजन से प्रेरणा लेकर 4 साल बाद ही वाराणसी में 1898 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंकने के लिए लोकमान्य तिलक के निर्देश पर काशी में महाराष्ट्र की आबादी ने लोगों को एकजुट करने के लिए गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। यहाँ के मराठी परिवारों ने एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 7 दिन तक इस आयोजन को अनवरत रूप से जारी रखा और लगातार इस उत्सव की रूपरेखा खींचते हुए हर साल इसे आगे बढ़ाया। इससे खुश होकर 1920 में जब लोकमान्य तिलक वाराणसी आए तो उन्होंने इस उत्सव की भव्यता को देखकर महाराष्ट्र में होने वाले उत्सव से भी बेहतर इसे बताया था। आज गणेश उत्सव ने और भी विस्तार रूप ले लिया है, जिसके कारण जगह जगह पूजा पंडाल स्थापित कर लोग आयोजन को और भी भव्य रूप से मनाते चले आ रहे हैं। ठटेरी बाजार स्थित शेरवाली कोठी में मुंबई के सुप्रसिद्ध लाल बाग का राजा श्री गणेश जी की प्रतिमूर्ति शीश महल में विराजमान होकर भक्तगणों को आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी के साथ श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति का 5 दिवसीय श्री गणेश उत्सव समारोह आज से शुरू हो गया। लाल बाग के राजा श्री गणेश जी की प्रतिमूर्ति की बुधवार को श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति के पदाधिकारियों ने शीश महल में विराजित किया। मराठा विधि से सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित धनंजय खुंटे महाराज व नितिन उपाध्याय ने सुबह विधिवत संपन्न कराया। श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष आनंद राव सूर्यवंशी व पदाधिकारियों ने श्री गणेश पूजन किया। उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु मुख्य अतिथि ने पूजन व महाआरती किया। श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति के वरिष्ठ संरक्षक माणिक राव पाटिल, संरक्षक संतोष पाटिल, अध्यक्ष आनंद राव सूर्यवंशी, महामंत्री अन्ना मोरे, कोषाध्यक्ष हनुमान सिंधे ने मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु का माल्यार्पण, अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मान किया। इसके अलावा मछोदरी सिद्ध विनायक मंदिर गढ़वाशी टोला, मूंगे वाले गणेश मंदिर ब्रह्माघाट, नूतन बालक गणेशोत्सव समाज सेवा ने गणेश मंदिर, श्री गणेश नवरात्र महोत्सव आंध्राश्रम, चिंतामणि गणेश मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में गणेश जी की पूजन शुरू की। चिंतामणि गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर हरियाली श्रृंगार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। यहाँ भगवान प्रथमेश के दर्शन पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर के महंत चल्ला सुब्बा राव द्वारा भगवान चिंतामणि गणेश जी का विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया गया। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से ही व्यक्ति सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। आज गणेश जी का जन्मदिन है। जन्मदिन से बड़ा ही अनंत चतुर्दशी को होता है। आज से गणेश जी के जन्मदिन में हम लोग ने आज जो है गणेश जी का हरी पत्ती, फूल, हरियाली श्रृंगार, पर्व श्रृंगार, फिर फल फूल से श्रृंगार हुआ है और उसके साथ साथ गुब्बारा सजे हैं और बर्फ का जो 108 सिल्लियाँ लगी हैं, 56 भोग लगेगा और सबको आज सवेरे से ही प्रसाद वितरण हो रहा है। सवेरे गंगा गणेश जी का जो है पंचामृत से अभिषेक, दूध, दही, शहद, घी से अभिषेक हुआ। उसके बाद 108 नारियल तोड़ा गया। अभी सहस्त्रनाम लड्डू का पूजन हुआ। एक एक नाम से पूजा होता है। गणेश सहस्त्रनाम है, गकार सहस्त्रनाम कहा गया है। जो आदमी गकार सहस्त्रनाम से पूजा करता है उसका मनोवांछित फल पूर्ण होता है। बुधवार को श्री राम तारक आंध्रा आश्रम में 39वां श्री गणेश नवरात्र महोत्सव पंचधातु की श्री गणेश जी की प्रतिमा प्रतिष्ठापित करके प्रारंभ हुआ। मानसरोवर स्थित श्री राम तारक आंध्रा आश्रम में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 39वां श्री गणेश नवरात्र महोत्सव बुधवार को आश्रम प्रांगण में सुसज्जित हुए पंडाल में पंचधातु की मूर्ति प्रतिष्ठित करके प्रारंभ हुआ, जिसके तहत प्रातःकाल 9 बजे आंध्रा आश्रम में भगवान श्री गणेश नवरात्र महोत्सव भव्य रूप से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम मंडप में दक्षिण भारत के विद्वान पंडित श्याम राव शास्त्री एवं सम्राट बुद्धू शर्मा के द्वारा आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी सुंदर शास्त्री को यजमान के रूप में कंकण धारण कर दीक्षा दिया गया। तत्पश्चात मंडप आराधना किया गया, जिसमें नवग्रह मंडप की पूजा के पश्चात भगवान की भव्य पंचधातु की प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया गया। गणेश प्रतिमा को पंचामृत से रुद्राभिषेक किया गया तथा अष्टोत्तर नाम पूजा, सहस्त्र नाम पूजा एवं महाआरती मंत्र पुष्पम संपन्न हुए। इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत से आए सैकड़ों भक्तों ने आश्रम प्रांगण में गणेश पूजा को बहुत ही श्रद्धा से देखा। गणपति बप्पा मौर्य के नारे भी लगे। पूरा वातावरण गणेशमय हो गया। सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया तथा अन्नदान भी संपन्न हुआ। इसी क्रम में शाम 6:30 बजे से पूजन अर्चन हुआ। शाम 4 बजे उलिमिरी सोमायुजुलु जी से द्वारा विनायक तथा सम्मतोपाख्यानम का प्रवचन हुआ।
इस पूजा में इस कथा को सुनना बहुत आवश्यक माना जाता है। इस कार्यक्रम का संचालन आश्रम के मैनेजर सीताराम ने किया। इस कार्यक्रम में उमा धरणिया, अनुपम भट्टाचार्य, वीवीएसपी गणेश, पप्पू कृष्ण प्रसाद, पप्पू मूर्ति, आशीष टंडन, राजू यादव, संतोष कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। प्रतिष्ठायै स्वाहेति अन्नावष्टं प्रचोदयात् भवे भस्तमा वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः फलविकरणाय नमः बलाय नमः बलप्रवदनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमः मनोन्तानि तानि विनिष्ठन्ते दक्षिणमदेवदे पापो हम्पाव कर्मा पापात् पापापसुभा राहिवान् कृपया देवा शरणागतवत्सला अन्यदा शरणं नास्ति द्वयेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावे भवते आयतनवान् भवते आयतनवान् भवते आयतनवान् भवते। नमामि गंगे द्वारा गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर बड़ा गणेश मंदिर में भव्य आरती उतारकर सुख समृद्धि की कामना की गई। मंगल मूर्ति से प्रेरणा लेने के आह्वान के साथ गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर नमामि गंगे ने बड़ा गणेश मंदिर में सनातन धर्म के पंच देवताओं में प्रमुख व प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी महाराज की आरती उतारकर सभी के लिए कल्याण सुख समृद्धि की कामना की। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला के संयोजन में प्रकृति के संरक्षक व दिव्य ज्ञान के प्रतीक भगवान गणेश की पर्यावरण संरक्षण की कामना से पूजन की गई। मोदक का भोग लगाया गया। मंदिर परिसर जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम एवं वक्रतुंडाय एकदंताय श्री गणेशाय धीमहि जैसे भजनों से सराबोर हो गया। इस दौरान पौराणिक मंदिरों में स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि पुराणों में वर्णित भगवान श्री गणेश का स्वरूप एक ऐसा विराट रूपक है जो प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदनाएं जगाता है और उनके प्रति हमें अपनी जिम्मेदारियों का बोध कराता है। गणेश जी की स्तुति और विधि विधान से उनकी पूजन के साथ हमें उनकी कथाओं के संदेशों को भी आत्मसात करना होगा। एकदंत श्री गणेश जी हमें यही संदेश देते हैं कि जीवन से अहंकार समाप्त हो। गणेश जी के स्वरूप की इस बात को अगर अमल में लाएं कि हम सब परमात्मा के संतान और समान है तो सारे भेदभाव, घृणा, लड़ाई झगड़े समाप्त हो सकते हैं और विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम, वैश्विक शांति व सद्भावना का वातावरण साकार हो सकता है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, बड़ा गणेश मंदिर के महंत एवं सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। गणेश जी द्वारा बताए गए आदर्शों को भगवान श्री गणेश जी ने जो संदेश दिया है उसको अपनाकर अपने जीवन में खुशहाली लाएं। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रगति के पथ पर ले चले। भारत आरोग्य हो, आत्मनिर्भर हो, हमारा पर्यावरण सकुशल हो, हमारी नदियाँ प्रदूषण मुक्त हो, माँ गंगा निर्मल हो, अविरल हो। इस कामना से गंगे पुत्र को प्रणाम करते हुए आज गणेश चतुर्थी के दिन हम गणेश जी का आवाहन करते हैं और पर्यावरण संरक्षण की कामना करते हुए उनसे निवेदन करते हैं। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी द्वारा 30 अगस्त से शुरू हो रहे 3 दिवसीय श्री राधा अष्टमी के आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी के पदाधिकारियों की बुधवार को महबूबगंज स्थित कार्यालय में कृष्ण प्रसाद दास की अध्यक्षता में आयोजित इष्ट गोष्ठी में श्री राधाष्टमी के आयोजन को अंतिम रूप दिया गया। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी के द्वारा पूर्व की भांति इस वर्ष भी श्री राधाष्टमी का 3 दिवसीय आयोजन महेश्वरी भवन में किया जाएगा। परम ईश्वर श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति श्री राधा रानी का प्राकट्य उत्सव श्री राधाष्टमी के रूप में 30 अगस्त शनिवार को प्रारंभ होकर 1 सितंबर सोमवार तक चलेगा। 3 दिनों तक आयोजित समारोह में प्रत्येक दिवस श्री राधा गोविंद देव, भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव, श्री सुभद्रा जी के विग्रहों का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। वैदिक संस्कृति की प्रतीक तथा श्री राधा एवं श्री कृष्ण के प्रेम की सहायक श्री तुलसी महारानी का अर्चन तथा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी की युगल अवतार श्री श्री चैतन्य महाप्रभु जी की आरती के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक नृत्यमय गायन संपन्न किया जाएगा। विशेष आयोजन मंगला आरती प्रातः 6 बजे, श्री नरसिंह आरती एवं तुलसी आरती के साथ संपन्न होगा तथा द्वितीय चरण कल 5:30 बजे से प्रारंभ होगा। श्री राधाष्टमी का विशेष आयोजन 31 अगस्त को 2 चरणों में संपन्न किया जाएगा। प्रथम चरण प्रातःकाल 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा द्वितीय चरण सायंकाल 6 बजे से आयोजित होगा। प्रत्येक दिवस श्री राधा कृष्ण श्री धाम वृंदावन पर आधारित नृत्य नाटिका का मंचन किया जाएगा। श्री राधा रानी के चरण दर्शन का लाभ श्री राधाष्टमी महामहोत्सव 31 अगस्त को दोपहर 12 बजे महाआरती के बाद होगा।
उसी दिन सायकाल 108 व्यंजनों का भोग अर्पण किया जाएगा। 1 सितंबर सोमवार को विशेष आयोजन होगा, जिसमें सभी वैदिक पूजन, अर्चन, भजन तथा संदीप कॉलेज फॉर वुमेन के वंदना जायसवाल के दिशा निर्देशन में अनुष्का, ऐश्वर्या, लक्ष्मी शर्मा, दित्वी झंवर आदि का सामूहिक नृत्य नाटिका होगा तथा विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इष्ट गोष्ठी में महामंत्री मुकेश प्रभु, उपाध्यक्ष राघवेंद्र प्रभु, संजय प्रभु, पुजारी गोपी प्रभु, दीनदयाल प्रभु, पद्म पद्मिनी, रतिरंजनी, प्रीति, प्रियमवदा, सीमा, मोहन प्रभु जी, गुरुप्रसाद, अशोक गणेश प्रभु उपस्थित रहे। रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला का अगले 10 दिनों तक 175 दोहों के पाठ के साथ बुधवार को शुभारंभ हुआ। धर्मनगरी काशी अपनी विरासत और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए पूरे विश्व में मशहूर है। इसी क्रम में रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला भी काशी की एक पहचान के रूप में देखी जाती है, जो लोगों द्वारा खूब पसंद की जाती है। इस आयोजन को देखने के लिए लीला प्रेमी महीनों तक काशी में निवास करते हैं। भगवान राम के संपूर्ण जीवन पर आधारित केवल यह रामलीला मंचन भर ही नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं को प्रभु राम के जीवन को बेहद करीब से अनुभव करने का एक अवसर मिलता है। इसमें न सिर्फ सभी पात्रों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, बल्कि उनका खान पान, रहन सहन भी काफ़ी सीमित रहता है। तिथि अनुसार अनंत चतुर्दशी के रावण जन्म से इस रामनगर की रामलीला की शुरुआत होती है और प्रभु राम के राज्याभिषेक तक यह आयोजन चलता रहता है। देश के अलग अलग हिस्सों से लीला प्रेमी महीनों तक वाराणसी के रामनगर स्थित क्षेत्र में रहते हैं और बड़े संयम व धैर्य के साथ प्रभु राम के अलग अलग जीवन पर आधारित मंचन का दर्शन करते हैं। इस दौरान पूरे रामनगर का माहौल राममय होता है। इस वर्ष 6 सितंबर अनंत चतुर्दशी से प्रारंभ होने वाली है रामनगर की रामलीला। मंगलवार को द्वितीय गणेश पूजन, मुकुट पूजन एवं पात्र पूजन रामनगर चौराहा स्थित रामलीला पक्की पर हुआ। बता दें कि रामलीला शुरू होने के पूर्व लगभग 10 दिन तक 175 दोहों का पाठ होता है, जिसमें रावण जन्म के पहले का प्रसंग होता है। इस बार के रामलीला में खास यह रहेगा कि चंद्रग्रहण की वजह से रावण जन्म रामलीला के दूसरे दिन होने वाले राम जन्म का रामलीला इस बार एक दिन के बाद अर्थात 8 सितंबर को होगा। भाद्रपद की षष्ठी तिथि पर 29 अगस्त को लोलारक कुंड में स्नान के मद्देनजर सारी तैयारियां जोर शोर से पूरी की जा रही हैं। कुंडों के शहर वाराणसी में एक ऐसा कुंड है जहां स्नान मात्र से संतान कामना पूर्ण होती है। भाद्रपद की षष्ठी तिथि को इस कुंड के दर्शन और स्नान की महत्ता है। कहते हैं यहाँ पर किया गया दर्शन फल जरूर देता है। वाराणसी के इस कुंड का खास महत्व है। यहाँ स्नान करने से जहाँ रोग तो दूर होते ही हैं, निसंतान दंपत्ति की गोद भी भर जाती है। जहाँ भादो माह में शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर विशेष स्नान होता है। यहाँ एक दिन के नहाने के लिए देश के कोने कोने से लोग बड़ी संख्या में उमड़ते हैं। इस दिव्य कुंड की महत्ता खास है। इसे सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि देवासुर संग्राम के समय भगवान सूर्य के रथ का पहिया यहाँ गिरा था और तभी इस कुंड का निर्माण हुआ। आज भी काशी में उदय होने वाले सूर्य की पहली किरण इस कुंड में पड़ती है और यहाँ स्नान मात्र से ही चर्म रोग दूर होते हैं, संतान कामना पूर्ण होती है। इस बार यह स्नान 29 अगस्त शुक्रवार को होगा, जहाँ लाखों श्रद्धालु स्नान करेंगे। इस स्नान को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। स्वयं डीसीपी पूरे मेला क्षेत्र की तैयारियों पर विशेष ध्यान दिए हैं। डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने बताया कि इस वर्ष कुंड में भारी भीड़ की संभावना है, इसलिए सुरक्षा के लिए 2 जोन की पुलिस तैनात की जाएगी। जल पुलिस, आरपीएफ और इंटेलिजेंस की टीमें भी सुरक्षा व्यवस्था में शामिल होंगी। श्रद्धालुओं की कुंड में प्रवेश के लिए एक ही मार्ग निर्धारित किया जाएगा, जो कि 5 किलोमीटर लंबी बैरिकेडिंग भी की जाएगी। सामाजिक संगठनों की मदद से अस्थायी सहायता कक्ष भी बनाए जाएंगे, जहां लाउड स्पीकर के जरिए श्रद्धालुओं को दिशा निर्देश और खोए पाए लोगों की जानकारी दी जाएगी। डीसीपी ने सभी से अपील किया है कि किसी प्रकार की अफवाह से बचें और अपने सामान की सुरक्षा का ध्यान रखें। जेब कतरों, पॉकेट मारो, चैन स्नैचिंग जैसी घटनाओं से सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को। आगामी 29 अगस्त को लोलारक छठ पर्व मनाया जाएगा, जो रात्रि 12 बजे से स्टार्ट होगा और शाम को 4 बजे तक जारी रहेगा। लोलारक छठ पर्व बाबा का वार्षिक पूजन का समय होता है और उस दिन जो दंपत्ति होती है वंश पुत्र प्राप्ति हेतु यहाँ पर फल लेकर संकल्पित होती है और संकल्पित होकर स्नान करती हैं। स्नान करने के पश्चात वो बाबा लोलारकेश्वर का आके ऊपर दर्शन करती हैं और उनसे वंश मांगती है कि मुझे पुत्र रत्न प्राप्त हो जाएगा, तो हम आपके दरबार में आपके जल से बच्चे का मुंडन करेंगे। कलघंटा सप्तसागर व्यापार मंडल का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ।
काशी व्यापार मंडल वाराणसी संबद्ध कर्ण घंटा सप्तसागर व्यापार मंडल का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक नीलकंठ तिवारी तथा काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष राकेश जैन ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराया। समारोह में उपस्थित अतिथियों का स्वागत कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्रम देकर किया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने संगठन की एकता और व्यापारी हितों की रक्षा का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारीगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। व्यापारियों के हित की सबसे बड़ी बात है ये व्यापार मंडल जो स्थापित किया गया है, व्यापारियों की जितनी भी समस्याएं होंगी उसके समाधान के लिए व्यापार मंडल का गठन किया जाएगा। चाहे वो सरकारी काम हो, चाहे अर्ध सरकारी काम हो, चाहे समाज का काम हो, चाहे व्यापार हित में जो भी समस्याएं आएंगी उसका निवारण करने के लिए व्यापार मंडल सक्रिय रहेगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।